अरे बचपन से बना रहे हैं। पैसा हो जाता तो मजदूरी क्यों करते हैं, मजदूरी भी करते हैं कि थोड़ा बहुत मिट्टी का काम बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं कि थोड़े बहुत। महंगी मिलती है, हर चीज़ अब महंगा हो गया है इसलिए। अरे पहले तो बढ़िया मिल जाती, जहाँ खोद लो। अब तो हर जगह तलाबा बना जा रहा है, कोई मछली पालना हो रहा है, तो कहाँ से माटी मिल जाए हम लोगों को। पता नहीं, सरकार से तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। होता है जो जैसे बना ले जाए वही हिसाब से मुनाफा होता है। नुकसान कैसा होता है इसमें? नहीं, चाक हमको नहीं मिला। कुछ हम लोग को नहीं यहाँ मिला, ना मिट्टी मिली, ना मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई सुविधा मिली। नुकसान बहुत होता है, टूटता बहुत है माल, मिट्टी नहीं चाहिए। कोई सुविधा सरकार से आपको नहीं मिल सकती? कहाँ, वो तो कॉलोनी फार्म भरा रहा है, के कॉलोनी नहीं हमारी। अब तलौबा से माटी लाग छान का फिर भेजे था, भेजेगा फिर चाली, तब वह छानी तब बने थन कर करके का। अगर 2000 का काम करें तो 1000 रुपये कितने खा जाते, 1000 बचे, 1000 बचता है। हाँ बस वो मेहनत कर दो। अब कुम्हार है तो कुम्हारे की तो करबे कर, अगर सरकार सुविधा दे दे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। भारत में दीपावली का पर्व आ गया है। अब दीपावली में हर घरों में दिए जलाने, इसे प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। इस प्रकाशोत्सव में दिए जलाए जाते हैं, लेकिन दियों की कहानी क्या है, इन्हें कौन बनाता है, उसके लिए ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट करने इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट में एक लौलाई गांव पड़ता है। वहाँ की ये कुम्हार मोहल्ला है, जहाँ पर कुम्हार रहते हैं और दिए बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। इसके अलावा जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ होती हैं उन लोग का उसे भी बनाते हैं। पर जैसे जैसे आधुनिक ज़माना आता जा रहा है, लाइट अब पहले समय होता था, महंगाई कम थी, लोग दिए जलाते थे। इस समय जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। 1 लीटर की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा है। तो अब जो लोग हैं इन दियों का प्रयोग कम करने लगे हैं, जिसके कारण ये जो कला है, भारत की मिट्टी की कला, हस्तकला जिसे कहा जाता है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसके साथ ही लगातार जो तालाब हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उन पर अवैध निर्माण हो गए हैं, तो कहीं किसी ने कब्ज़ा कर लिया है। इस कारण कुम्हारों को मिट्टी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो उनकी रोज़ी रोटी है वो भी धीरे धीरे बंद होने लगी है। अब वो कुम्हार का काम केवल दीपावली पर्व में ही करते हैं, इसके अलावा वो आम समय में मजदूरी करते हैं। सरकार द्वारा भी इस कला को बढ़ाने के लिए कई बार चाक बांटे गए थे, लेकिन कुछ लोगों को चाक नहीं मिले। इसके साथ ही जो मिट्टी होती है, इसके लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है जो दिए बनाने के लिए, यह भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब ये मिट्टी लेने जाते हैं तो उन्हें डरा धमका कर भगा दिया जाता है, मिट्टी खरीदनी पड़ती है। दिए को पकाने के लिए जो भूसी होती है और लकड़ी की छाल होती है, उसको भी खरीदना पड़ता है। ये जितना दिया बनाते हैं उसका लगभग 70% ही काम आता है और 30% टूट जाता है, जिसके कारण भारी नुकसान भी इनको झेलना पड़ता है। पहले मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, इसलिए कुल्हड़ भी बन जाते थे, मूर्तियाँ भी बन जाती थी, जिसके कारण इनकी रोज़ी रोटी चलती थी। लेकिन अब दियों का जो इस्तेमाल है वो मुख्यतः दिवाली में ही किया जाता है, इसलिए दिवाली में ही ये मुख्यतः दिए बनाए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पीछे जो है एक कुम्हार परिवार रहता है, वो मिट्टी के दिए बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, जो कला है
वो उन्होंने कहाँ से सीखी, क्या आने वाले समय में उनका परिवार इस कला को कायम रखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कुम्हार हैं और लगातार ये दियाली बना रहे हैं मिट्टी की। हम इनसे बात करना चाहेंगे। रामित जी, ये बताइए, ये जो मिट्टी के दिए हैं ये कब से बना रहे हैं आप? अरे ये बचपन से बना रहे हैं। आपके पिताजी भी यही काम करते हैं? हाँ, यही काम कर रहे हैं। तो ये पहले समय से हम ये जानना चाहेंगे, जो अब समय है, ये जो मिट्टी के दिए बनाने के लिए जो मिट्टी आती है वो आसानी से अब मिल जाती है कि पहले मिलती थी, या क्या कुछ बदलाव आया है? अरे पहले तो बढ़िया मिल जाते, जहाँ खोद लो। अब तो हर जगह तालाबा बना जा रहा है, को मछली पालना हो रहा है, तो कहाँ से माटी मिल जाए हम लोगों का। तो ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? मट्टी लवलाई गाँव से। लौलाई गांव से? हाँ। इसके अलावा ये दिए आप पूरे साल बनाते हैं? नहीं, पूरे साल कहाँ बस 1-1.5 महीना, बाकी तो मजदूरी करी थी। तो परिवार का पालन, ये जो दियों से, दिए में अच्छी कमाई हो जाती है आपकी? अरे अच्छी कमाई तो काहे मजदूरी करे जीतन, तो यही बनैतन, मगर बिक्री इतनी की नहीं है। सरकार द्वारा जो कुम्हारों के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी, चाक भी बांटे गए थे, क्या आपको? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अब तो इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गए हैं जो मशीन से चलते हैं, और आप अभी भी लकड़ी के चाक से, ये जो लकड़ी के डंडे से घुमा के चाक इस्तेमाल किया जाता है, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपको चाक नहीं मिला? नहीं, चाक हमका नहीं मिला। कभी बताइते नहीं चाक कहाँ मिलत कहाँ नहीं मिलत, प्रधाने सब ऐसे ही के रहे आदमी। कोई सुविधा सरकार से आपको नहीं मिल सकी? कहाँ, वो तो कॉलोनी फार्म भरा रहा, वो के कॉलोनी नहीं हमारी, बताओ कट गए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कुम्हारों के लिए उनका ये जो हस्तकला है वो विलुप्त ना होने पाए, उसके लिए लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं। अरे सरकार कह रही तो सरकार हमका दवा दे, चाक मिल रहा सब कहीं तो हमको मिले चाक। हमारे 4-5 लोग और बनावत हैं पत्थर चाक पर, उनको भी मिलना चाहिए। तो ये कितना आप बनाते होंगे दिवाली में चाक, ये सॉरी ये दिया जो है, कितनी 10-15 हज़ार बन जाती। 10-15 चाक हो तो 30,000 बन जी है। अच्छा, इससे सबसे पहले हम दिया बनाने की प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि ये दिया बनाने की शुरुआत कैसे की जाती है, कहाँ से शुरुआत होती है? अब तलौवा से माटी लाग छान का फिर भिजई थन, भिजेगा फिर चालित, तब वह छानी तब बने थन, कर करके का पीड़ा बनाए। उसके बाद ये कच्चा तैयार हो जाता है। फिर ये मैं तो दिखता हूँ लाल दिए बिकते हैं यहाँ, तो ये कच्चे दिए रखे हैं। हाँ, ये कच्चे नहीं, अभी पकाना है इनका, फिर ईंधन लाग बटोर का तो पकाई भी इनका। ईंधन भी मुफ्त में मिल जाता है? मुफ्त तो नहीं मिला था, 250 रुपया 100 कंडा मिला था, 250 के 100। अच्छा। हाँ। तो ये कंडे में पकाया जाता है? हाँ, कंडे कूट भूसी बटोर लाए थे तब पकाई थे। अच्छा, पहले तो जो मिट्टी थी वो आसानी से मुफ्त में उपलब्ध हो जाती थी, अब क्या है, मिट्टी के लिए पैसा देना पड़ता है? अब तो पैसा पड़ते रहा है। अब ऐसा नहीं कोई 1-2 जमीन लिखा दे कुम्हारन, कहाँ कोई लिखा दे। आजकल धीस है, कोई प्रधान नहीं धीस। पहले बागान हुआ, पट्टा कर ले सरकारी में, जमीन अपने कब्जा कर ले हैं, सब मछली पाले हम। तो मछली पालन क्या आप लेने जाते हैं, मिट्टी नहीं देते हैं? नहीं, मट्टी तो देते हैं, मट्टी नहीं मना करते हैं, मट्टी उट्टी सब देते हैं, मगर सरकारी तलौवा अगर है वो तो कुम्हारों को थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। माँ मट्टी खोदने के लिए जगह है, जब दूसरा लोग रह रहे यहाँ पर है तो हम लोगों का मिलना चाहिए ना। माँ अब 4-5 कुम्हार यहाँ के हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत मिल जाए। पहले के समय में क्या होता था, लकड़ी भी आसानी से मिल जाती थी मुफ्त में? और पहले समय तो ठीक रहे, पहले समय कंडों मद्दा रहे, ईंधनों रहे, अब महंगाई है ना ज़्यादा। अच्छा, ये इसमें कितना रुपया आपका बचता होगा? जैसे मान लीजिए आप खरीद के ला रहे हैं, तो इसमें कितना रुपया का आप लागत लगाते थे होंगे और कितना पैसा आपका बच जाता होगा? अरे समय तो आधा पैसा बचत, अगर 2,000 का काम करें तो 1,000 रुपये कितने खा जाते, 1,000 बची, 1,000 बचता है। हाँ, बस वो मेहनत कर दो। उसके अलावा ये जो नुकसान भी होता है जब दिए बनाते हैं? नुकसान फूट टूट जाते हैं सब, तो अपने तो हवा बिकेगा, भाई मालिक पैसा देगा। अच्छा, ये पैसा थोड़े देगा। ये जो आपके बच्चे हैं, क्या ये कला उनको भी सिखाएंगे आगे? नहीं, थोड़ी तो कला जाना है, ये काम नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं इनका। तो क्या आप सोच रखे हैं कि ये जो कला है इसको और अच्छा निखारने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी? नहीं, ख़त्म नहीं, आगे बढ़ाई भी कला का। अब कुम्हार हैं तो कुम्हारी की तो करबे, अगर सरकार सुविधा दे दे
थोड़ा बहुत तो आराम हो जाए। अगर मिट्टी नहीं मिलेगी, जैसे सब मकान पक्के हो जा रहे हैं, तालाब पे अवैध कब्जा हो रहा है, तालाब पाटे जा रहे हैं, तब कैसे आप करेंगे ये? तो इसीलिए तो कह रहे हैं, सरकार देगी तभी तो कुम्हार जिंदा रहेंगे। जब मट्टी नहीं पाएंगे तो क्या बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे साथ जो कुम्हार थे वो मौजूद थे, जिन्होंने जो दिया बना रहे हैं लगातार। हमारे साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। माधुरी जी, ये कब से दिया बनाने का काम आपके यहाँ चल रहा है? मेरी शादी हुई थी तब से देख रहे हैं यहाँ मिट्टी का काम होता है, 20 साल हो गए हैं। तो इससे आपके बच्चों के लिए, रोटी के लिए पैसा हो जाता है? पैसा हो जाता तो मजदूरी क्यों करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी का काम आना तो कुल्हड़ बनाते हैं थोड़े बहुत, कभी कभी। मूर्तियाँ बनाती हैं? हाँ, मूर्तियाँ तो बनाते हैं, वो अपने हाथ से बनाते हैं, कलर भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार कभी मदद करेगी आप लोगों की? पता नहीं, सरकार से तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली है अभी तक। ना मिट्टी का चाक मिला, ना कुछ बनाने वाला बर्तन। सब कह रहे थे मिलेंगे, जो है मिट्टी से बनाई जाती है, कुछ हम लोग को नहीं यहाँ मिला। ना मिट्टी मिली, ना मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कोई सुविधा मिली। तो जैसा कि आपने देखा कि ये दिवाली का समय है और किसी तरह विलुप्त होते जो साधन हैं, तालाब पाटे जा रहे हैं, मिट्टी भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। उसके बावजूद भी ये जो कुम्हार परिवार है किसी तरह इस दिवाली में थोड़े से पैसे कमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हमारे साथ यहाँ एक और कुम्हार परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है। उनकी महिला हैं जो इन दियों को बनाने और उनको रंग करने का काम कर रही हैं, बर्तनों को रंग करने का काम कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक महिला है, महिला शक्ति को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जाता है और उनके लिए भी कई तरह की योजनाएं होती हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो महिला है वो रंग बना रही हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आरती जी, ये क्या बना रही हैं आप? ये कलर है रंगने के लिए, ये चकिया। अच्छा, चकिया। ये किस काम आती है? क्या चीज़? बच्चों के खेलने की चीज है। अच्छा, ये खिलौना है बच्चों का, मिट्टी का जी। तो इसको रंग करती हैं, इसका जो ये डिज़ाइन बनाती हैं, ये आप खुद हाथों से होती हैं? जी, हाथों से बनाते हैं। साँचा है वो देखो रखा। कलर भी खरीद के लाना पड़ता होगा? जी, कलर भी लाना पड़ता है, सब खड़िया भी खरीद के लानी पड़ती, सब चीज़। तो ये क्या लगता है, कलर सस्ता है कि महंगा है? महंगा मिलता है। एक शीशी तो मंगाओ 40-50 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की, जैसे महंगी मिलती है। हर चीज़ अब महंगा हो गया इससे। अच्छा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहले जो चीज़ें थीं और अब हैं, तो उनमें क्या बदलाव आया है? बदलाव बहुत कुछ आया है पहले से। क्या क्या? अब तो सब बत्ती भी सुविधा हर चीज़ की है, पानी की है, मगर पानी हमारी तरफ अभी सरकारी कहाँ हुआ है। और अच्छा, क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आप? हम मिट्टी के कुल्हड़ हैं, देरी हैं, सब कुछ जितने मिट्टी का काम होता है सब कुछ बनाते हैं। सारा ये मिट्टी के कुल्हड़, ये दियाली, बच्चों के खिलौने हैं, और गणेश लक्ष्मी है, ये भी बनाते हैं। अच्छा, जी। तो अच्छा मुनाफा होता है दिवाली में कि नहीं? होता है, जो जैसे बना ले जाए वही हिसाब से मुनाफा होता है। नुकसान कैसा होता है? नुकसान बहुत होता है, टूटता बहुत है माल, मिट्टी नहीं चाहिए। अच्छा, मिट्टी इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? मिट्टी अच्छी, जो दो एक पीली होती है, काली है, हो गई ज़्यादा फूटती ज़्यादा है। यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं, दग जाती, फूट जाती तमाम। ये बनाते समय बहुत सारा नुकसान होता है। अच्छा, ये बताइए, ये बनाते हुए तो छिटकते ही, जब आवे में पकाओ तब ज़्यादा फूटता है आवे में। अच्छा, जब पकाते हैं तो इसमें ज़्यादा टूट फूट होती है। जी। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, जब हम इसे गाड़ी से ले जाते हैं तब भी नुकसान हो जाता हाँ, है? तब भी नुकसान हो जाता है, चिटे फूट जाते नहीं, हचके से या कोई चीज़ से दबेगी तब टूटेगी। जो ऐसे पके हुए जो बर्तन होते हैं या कुल्हड़ हैं, उनका कुछ इस्तेमाल होता है? हाँ, चाय के लिए वो इस्तेमाल होता है, पानी के लिए भी। नहीं, जो टूटे हुए कुल्हड़ होते नहीं हैं, तो वो खाने के लिए नहीं, वो फेंक दी जाते, क्या करें। उसका पूरा नुकसान हो जाता है। वो तो वो नुकसान तो हो मिट्टी तो पूरी खरीद के लाती होंगी ना आप? हाँ, मिट्टी तालाब से लाते हैं खरीद, या फिर इस समय नहीं जो वो लाने नहीं देते, जो मछली पाले हुए हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ आरती थी जो बर्तनों को रंग रही थी। उनका कहना है कि
मिट्टी के बर्तनों और जो ये दिवाली हैं उनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हालांकि पानी और लाइट की सुविधा है, इलेक्ट्रॉनिक चाक है इनके पास, तो उससे कहीं मुश्किलें हल हुई हैं, लेकिन जो मिट्टी है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिए बनाने में काफ़ी असुविधा होती है। इसके साथ ही जब इसे पकाया जाता है तब ज़्यादा नुकसान होता है। पकाते समय ये दिए बहुत टूटते हैं या जो मूर्तियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है और सारा नुकसान इनको ही झेलना पड़ता है।